अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। सूबे की तारीख में पहले मरतबा डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे तक तमाम अफसरान की अफरादी और महकमाना कारकर्दगी को जांचने के लिए कलीदी कारकर्दगी के इशारे दिए गए, जिसके तहत अफसरान की रोजाना की बुनियाद पर परफॉर्मेंस की स्कोरिंग की जाती है। इस खुदकार निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जा रहा है। ताहम अब हर डिवीजन में एक सूबाई वज़ीर को ड्यूटी साइन की गई है, जिसका मकसद गवर्नेंस मॉडल को बेहतर बनाना और इसके समरात आम आदमी तक पहुंचाना है। ये बात इन्होंने आज DC ऑफिस कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सियालकोट और नारवाल के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कही। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने और तरक्याती मनसूबों की निगरानी में डिप्टी कमिश्नर अराकीन असम्बली के हमरा मुश्तरका टूर बनाएं ताकि मसाइल के हल में इनकी मदद ली जा सके। इन्होंने कहा कि सियासी अखाड़ा अलग होने के बावजूद अवाम की बिला तफरीक खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। बाद सूबाई वज़ीर ने सुथरा पंजाब और अपना घर अपनी छत स्कीम का जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हेड मराला से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक राशिद परवेज़ जवान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने न सिर्फ माजी में मुल्क को मुआशी बहरानों से बाहर निकाला बल्कि तरक्की के लिए मजबूत बुनियादें भी फराहम की। मुस्लिम लीग नून के अदवार हुकूमत में मईशत मुस्तहकम हुई, अवाम को रिलीफ मिला और मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। मौजूदा मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत दोबारा अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और खुशहाली की तरफ ले जाएगी। शहबाज शरीफ अवाम दोस्त और बासलाहियत लीडर हैं जो मुल्क कौम को दरपेश बहरानों से निकाल कर दम लेंगे। नवाज लीग के विफाक में हुकूमत तश्कील देने के बाद मुल्क में एक नए दौर का आगाज होगा और कौम को मायूसी से निजात मिलने की राह हमवार हुई। जल्द कौम महंगाई से मुकम्मल निजात पाएगी। मियां नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, अवाम खुशहाल थे। खालिद महमूद हुजरा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने में नुमायां किरदार अदा किया। कैमरा टीम के साथ सईद अंसर अब्बास शाह, 14 न्यूज़ हेड मराला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मोहम्मद असगर खान और मियां नौमान अनवर ने मैदान मार दिया। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन के नताइज का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन मुकम्मल। इलेक्शन में मोहम्मद असगर एडवोकेट जबकि मद्दे मुकाबिल नईमुल्ला चौधरी ने 415 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां नौमान अनवर कामयाब। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पेंशन और ग्रेजुएटी लिव इनकैशमेंट में कमी, रूल 17A का खात्मा और फैमिली पेंशन इस्लाहात वापस ली जाएं। खालिद जावेद संघेड़ा। 14 ta 16 जनवरी कलम छोड़ हड़ताल, तालीमी बाइकआउट। 16 जनवरी को सिविल सेक्रेटरीट और 22 जनवरी को नासिर बाग से रैली निकाली जाएगी। प्रोफेसर फायजा राना। सियालकोट ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस अकीगा पंजाब की मजलिस आमला का इजलास चेयरमैन खालिद जावेद संघेड़ा की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में प्रोफेसर फायजा राना, जियाउल्लाह नियाजी, चौधरी बशीर अहमद वड़ाइच राना, अनवारुल हक, मुख्तार गुज्जर, समीना नाज, डॉक्टर तारिक कलीम, काशिफ शहजाद चौधरी, राना लियाकत अली, जुल्कुरनैन मलिक, राना अहमद हुसैन, मोहम्मद इकबाल, नदीम फुल, राजा कामरान, अजीज लियाकत बेग, मोहम्मद अफजल मुगल, मुनीर संधू, डॉक्टर तारिक बलोच, हसन रशीद, अंजुम, जेम्स पॉल और दीगर ने शिरकत की। पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात और प्रेस सेक्रेटरी अगीगा पंजाब मोहम्मद इम्तियाज ताहिर ने इजलास की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि शुरा ने मुत्तफिका तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड और एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की मुलाजमीन कश पॉलिसियों और बेहिसी ने पंजाब भर के मुलाजमीन को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। दफातर तो तालीमी इदारों में एहतजाजी इजलास और बाहर मुजाहिरे मुनक्किद होंगे। 16 जनवरी बरोज़ जुमेरात को ज़िला सदर मकामात पर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। 22 जनवरी को लाहौर में नासिर बाग था पंजाब असम्बली मरकजी एहतजाजी रैली होगी। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अडियाला जेल में सुनाना था। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। पानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी या इनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तो मैं कमरा अदालत में नहीं आऊँगा। जज नासिर जावेद राना का कहना था कि मैं 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं आया। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। डील का तासुर गलत है। अलकादिर केस का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट फैसला मौखर होने के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि यह तासुर देना कि कोई डील नहीं हो रही जिसकी वजह से केस का फैसला मौखर हो रहा है बिल्कुल गलत है। हुकूमत से मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत
کے ساتھ مذاکرات کی تیسری نشست 15 جنوری کو ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمیں دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے خلاف انصاف نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارے ساتھ انصاف ہوتا تو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیس، اگر کوئی آرمی آفیسر آئین معطل کرتا ہے تو کیا سزا ہے؟ آئینی بینچ کا سوال۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ سماعت کے آغاز میں وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 59(4) کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں کئی جرائم کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایکٹ کے مطابق تمام جرائم کا اطلاق فوجی افسران پر ہوگا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 31(d) کے تحت آتا ہے۔ فوجی عدالتوں کو آئین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 31(d) تو فوجیوں کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے پر اکسانے سے متعلق ہے۔ فوجی عدالتوں میں کیس کس کا جائے گا یہ دیکھنا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائلز کے خلاف اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بجلی کمپنیوں کی نااہلی گردشی قرضوں میں سالانہ 600 ارب روپے سے زائد کا اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بارے میں تازہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نااہلیوں سے بھری ڈسکوز گردشی قرضوں میں سالانہ 600 ارب روپے سے زائد کا اضافہ کر رہی ہیں، جو کہ اب بڑھ کر 2.467 ٹریلین روپے ہو گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے اعلیٰ حکام بجلی کی وصولی اور چوری کے نقصانات کو روکنے میں بری طرح ناکام ہیں، اور 92.44% سے زائد وصولی کے دعووں کے باوجود ڈسکوز گردشی قرضے میں ماہانہ 50 ارب روپے کا اضافہ کر رہی ہے۔ ڈسکوز کے معاملات دیکھنے والے عہدیداران کا بتانا ہے کہ صارفین سے بجلی کے بل کی وصولی میں مجموعی طور پر ریکوری میں بہتری ظاہر کرنے کے لیے ہر سال اوور بلنگ کے ذریعے 10 سے 15% ریکوری ڈسکوز کے ذریعے کی جاتی ہے۔